पास आए थे। अब मैं तुमसे बयान के आखिर में 4 महीने मांगूं कि 6 महीने मांगूं? नमाजें तो कुछ न कुछ हम पढ़ ही लेते हैं, रोजे रख लेते हैं, हज कर लेते हैं। लोगों के पास चल चल के जाना दीन की खातिर, ये हमने छोड़ा हुआ। इसके वाकयात अर्ज कर रहा हूँ। हज के मौसम में लोग हज के लिए आते थे और खैमे लगाते थे, जैसे मीना में खैमे। तो नबी अलैहिस्सलाम एक खैमे में जाते दावत देने के लिए, दूसरे में, तीसरे में। एक खैमे में गए, दावत दी, उस खैमे वालों ने दावत कबूल नहीं की। फिर जबर तो कर नहीं सकता कोई। आप बाहर आके ऊँटनी पे सवार हुए। खैमे के अंदर से एक बंदा बड़ी लाठी लाया, ऊँटनी के पीछे की तरफ से ऊँटनी के पेट में जोर से लाठी घोंप दी, एक सिरा ठोक दिया, एक सिरा। अचानक सिरा पेट में ठुकने की वजह से ऊँटनी पीछे से एकदम उछली, ऊपर हुई। इमाम अल-अंबिया ऊँटनी पे सवार थे, गर्दन की तरफ से इमाम अल-अंबिया जमीन पर गिर गए। फिर ये नहीं कहा अच्छा जाओ दफा हो जाओ, नहीं मानते तो जाओ जहन्नम में, मैं अपने घर जाता हूँ, तुम अपने घर। ऐसा नहीं किया। फिर सवार हुए, फिर आगे आगे खैमे में चले गए। इस तरह मिन खैमा इला खैमा, मिन खैमा इला खैमा। और सुनो, फिर एक साल हज के मौसम में खैमों में गए। एक खैमे में गए, वहां जाके दावत दी, खैमे वालों ने दावत कबूल नहीं की। उनमें एक आदमी था, उसका नाम था मैसरा। वो नौजवान था, कौम के बाकी आदमी बूढ़े थे। मैसरा को नबी अलैहिस्सलाम की बात पसंद आ गई कि ये बुत कुछ नहीं है, बुत करने वाला एक अल्लाह है, ये पसंद आ गई। मैसरा ने अपनी कौम को कहा, ये आदमी सच्चा है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए, ये ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह ही है, इबादत के लायक, हमें ये कलमा पढ़ लेना चाहिए। कौम कहने लगी चुप कर, बड़ों की बात में दखल नहीं देते, बड़ों की बात में दखल नहीं देते। मैसरा चुप हो गया। इमाम अल-अंबिया तो हिम्मत के पहाड़ थे। मैसरा से कहा, अगर तेरा दिल बोलता है कि मैं सच्चा हूँ, ये कलमा नहीं पढ़ते तो तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। मैसरा कहने लगा, आदमी अपनी कौम के साथ ही चलता है, सारी कौम एक तरफ हो, मैं एक तरफ हूँ, अलग थलग सारी कौम एक रास्ते पर, मैं अकेला, इस तरह तो जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। आप इनको राजी कर लो, मैं तैयार। वो कौम राजी नहीं हुई, फिर मैसरा भी राजी नहीं हुआ। फिर हज, जाहिलियत का हज होता था, हज करके अपने घरों को वापस चले गए। जब रास्ते में यहूदियों की बस्तियां थी, मैसरा ने एक कौम को कहा, ये हम सामने यहूदियों की बस्तियां हैं, ये यहूदी हमें कहते रहते हैं कि नबी आखिर ज़मान के आने का वक्त आ गया, हमारी किताबों में उस नबी की निशानियां लिखी हैं और कब आएगा वो सारा लिखा हुआ है, नबी की अलामतें लिखी हैं। जब वो आएगा हम उसकी अलामतें देखकर हम पहले मुसलमान हो जाएंगे। तो आओ इन यहूदियों से पूछो, मैसरा कहता है अपनी कौम को, यहूदियों से पूछें उस नबी की क्या क्या निशानियां हैं। अगर वो निशानियां जो उन्होंने किताबों में बताई वो उस बंदे में पूरी हुई तो हमें मुसलमान होना चाहिए। अगर ना पूरी हुई, वो कुछ और हुई, बंदे में कुछ और, फिर हम आ ही गए हैं। कौम ने कहा ये तेरी बात ठीक है, चलो पूछेंगे यहूदियों को कहा भी अपनी किताबें लाओ, वो नबी जो आएगा आखिर ज़मान, तुम्हारी किताबों में उसकी निशानियां क्या लिखी हैं। अल्लाह ने अपने नबी की अलामतें पहली किताबों में लिख दी थी। कुरान कहता है ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनके साथी, और ये सारा उसमें तौरात में लिखा, इंजील में भी लिखा। यहूदी किताबें ले आए। यहूदियों ने कहा उस नबी की एक अलामत ये है, वो ऊँटनी की सवारी करेगा। इमाम अल-अंबिया ऊँट पे बैठ के गए थे। मैसरा कहने लगा देखो वो ऊँट पे बैठ के आया था, ये अलामत तो ठीक। कौम भी मान गई कि ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ना बहुत लंबा होगा ना छोटा होगा,
दरमियाने कद से जरा इससे मिलता जुलता होगा। मिस्र ने कहा देखो वो भी ऐसा लंबा तड़ंगा नहीं था और ना छोटा ही था। कौम भी मान गई कि ये अलामत भी ठीक। तीसरी, उसका रंग ना बिल्कुल सफेद होगा जैसे बाजू का चिट्टा रंग होता है, ना स्याही माइल होगा। मिस्र ने कहा देखो उसका रंग भी तो ऐसा ही था। कौम भी मानती चली गई कि ये अलामतें तो ठीक है। यहूदियों ने कहा बाल ना बिल्कुल सीधे और ना बिल्कुल घुंघरियाले जुड़वे। मिस्र ने कहा देखो उसके भी तो ऐसे ही थे। मुख्तसर ये जो अलामतें यहूदियों ने बताई वो अलामतें पूरी। मिस्र भी मान गया कि यही अलामतें उसमें ठीक हैं, कौम भी मान गई कि अलामतें तो ठीक हैं, अलामतें तो ठीक। अब सुनो, मिस्र कहने लगा अब घर से तो आए हुए हैं, अब मक्के वापस चलें और मुसलमान हो जाएं, कलमा पढ़ लें। कौम कहने लगी अब नहीं, अगले साल जब हम आएंगे, अगले साल वो बंदा आएगा, फिर अगले साल कलमा पढ़ेंगे। अब तो हम आ गए। मिस्र कहे अब, कौम कहे कल को। फिर जो हम कहते रहते हैं, तबलीग वाले कहते हैं अब निकलो और कहते नहीं मैं फिर निकलूंगा सर्दियों में। सर्दियों में क्या, मैं गर्मियों में। अभी तो गंदम की बिजाई है, अभी तो मेरा सीजन है। वो समझाने वाले निकालते रहते हैं, हम उज़र करते रहते हैं। मिस्र जोर लगाए कि अभी चलो वापस, कोई बात नहीं, घर से तो आए ही हुए है ना। कौम कहे अब नहीं, फिर से अगले साल। आखिर कौम वापस नहीं आई, मिस्र भी नहीं आया, फिर चले गए घरों को। अगला साल आया, ये लोग हज को आए। इमामुल अंबिया अगला साल हज का जमाना आने से पहले अल्लाह ने आपको मक्का छोड़कर मदीने जाने का हुक्म दे दिया, हिजरत का हुक्म दिया। अब ये आए और नबी अलैहिस्सलाम है ही नहीं। अगले साल आए, नबी अलैहिस्सलाम है ही नहीं। मक्के वालों की तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई, बदर, ओहद, खंदक। मदीने वालों के साथ मदीने में आना ही मुश्किल था, हज के लिए तो आना इस्तिताअत हो तो। अब नबी अलैहिस्सलाम है नहीं। वो एक आखिर जब 10वें साल इमामुल अंबिया हज को आए, हज्जतुल वदा, फिर मिस्र भी मिला। हुजूर ने, उसने कहा मुझे पहचाना? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ तो फलाना है। और नबी अलैहिस्सलाम ने दावत दी, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हुजूर के हज के वक्त। 10 साल बाद हुजूर ने पूछा तेरे साथियों का क्या हुआ? मिस्र कहने लगा वो तो सारे मरा गए, उन साथियों में एक मैं जिंदा हूँ, वो सारे मर गए। नबी अलैहिस्सलाम से मिस्र ने पूछा जो कलमे के बगैर मर गए वो कहाँ गए? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा वो तो आग में गए, फिन्नार। मिस्र कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़नी मिनन नार, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे आग से बचा लिया। अगर मैं भी मर गया होता तो मैं भी जाता आग। प्यारे भाइयों, हम ये कहना छोड़ दें कि आज नहीं नेकी करनी, कल को करेंगे। खैरुल बिर्र आजिलुहु, सोने नबी की हदीस है, अच्छी नेकी वो है जो जल्दी कर ली जाए। पहले ये अर्ज किया कि कुफर शिरक, नबियों की बात ना मानना अजाब आने का जरिया। अब ये अर्ज किया जा रहा है कि नबियों की मेहनत कैसे है, लोगों के पास चल चल के जाना। और सुन लो, मक्के के इर्दा गिर्द और शहर और देहात कस्बे थे, इमाम अल-अंबिया वहाँ भी चल के जाते थे। ताइफ चल के गए और मदीना चल के गए, ये शहरों में चल चल के जाना। फिर जब मदीना मुनव्वरा चल के गए, फिर चैन से बैठे नहीं, एक बस्ती